हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। तो आज कवर करेंगे 5 मिनट्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़। और न्यूज़ क्या है कि रिसेंटली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है उसने अपना एक मीटिंग जो है वो हेल्ड किया है ऑन अगस्त 5, 2022। और उसमें उन्होंने कुछ डिसाइड किया है, जो हम लोग देखेंगे कैसे रेपो रेट उन्होंने चेंज किया है और बाकी सारे रेट्स को भी जो उन्होंने रिवाइज किया है ड्यू टू राइजिंग इन्फ्लेशन को क्योंकि कंट्रोल में करना है। तो इसी कारण आपको पता है ये काम किसको मिलता है, इन्फ्लेशन टारगेटिंग का। तो ये है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी और इनके पास कुछ टूल्स है, जैसे कि ये रेपो रेट है जो जो बेसिकली इनका पॉलिसी रेट होता है, उसको ये आल्टर करती हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो चलिए थोड़ा सा जानते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इन्होंने डिसाइड किया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगेन इन्होंने पॉलिसी रेपो रेट, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलिसी रेट, इसको 50 बेसिस पॉइंट यानी 0.5% जो है वो इंक्रीज किया है अंडर जो रेपो रेट बेसिकली जिस फैसिलिटी के अंदर आता है वो क्या, उसका नाम क्या है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, जिसको हम लोग LAF बोलते हैं। और अब जो है रेपो रेट जो है अब जो आने वाले समय में जो अंटिल नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का डिसीजन होता है तब तक जो है वो 5.40% रहेगा। ठीक है, तो अब थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। अगर आपको रेपो रेट के बारे में नहीं पता है तो हमारे चैनल पे जो है इस पे डिटेल्ड वीडियो जो है वो आप सर्च कर सकते हैं। आप जैसे ही सर्च करेंगे स्लीपी क्लासेस गवर्नमेंट जॉब रेपो रेट, आपको वो वीडियो मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या होता है और उसके अंदर रेपो और रिवर्स रेपो जो है हमने बहुत अच्छे से वहां पे डिफाइन किया है। ठीक है, इसके बाद देखिए स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, ये अगेन एक फैसिलिटी है जिसके अंदर बैंक्स जो है वो बोरो कर सकते हैं फ्रॉम RBI। इस रेट को भी 5.15% कर दिया गया है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी अगेन एक LAF जैसा है जिसमें बैंक्स जो है वो ओवरनाइट लोन ले सकते हैं RBI से, उसका भी रेट रिवाइज करके 5.65% कर दिया गया है। और बैंक रेट जो कि आप जानते हैं लॉन्ग टर्म लोन्स जिस रेट पर जो बैंक जो है वो RBI जो है वो लेंड करती है, अब बोल सकते हैं बैंक्स को, ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन्स जो होता है उसके लिए जो है बैंक रेट को लिया जाता है बेसिस, उसको भी इंक्रीज कर दिया गया है 5.65%। ये तो देखिए सारे जो है वो लिंक्ड है पॉलिसी रेट से। अगर आपका पॉलिसी रेट बढ़ेगा तो आपका MSF भी बढ़ जाता है, आपका SDF का रेट भी बढ़ जाता है, आपका बैंक रेट भी बढ़ जाता है। तो ये जैसे, और हम लोग आगे देखेंगे कि ये रेट क्यों बढ़ाया जा रहा है, टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखिए अभी करंट टाइम्स में आपको पता है CPI जो है वो बहुत ज़्यादा पीक कर रहा है ड्यू टू फूड इन्फ्लेशन। लेकिन पिछले, आप बोलेंगे पिछले रिटेल इन्फ्लेशन की बात करें तो पहले जो था वो 7.01% इन जून था, और अभी जो हो रहा है मतलब अभी 7.01% जून में देखा गया था, उससे पहले वो 7.04% था। और यहाँ पर जो मॉडरेशन थोड़ा सा आपको दिख रहा है क्योंकि फूड इन्फ्लेशन में जो है वो थोड़ी सा कमी, मतलब आप बोल सकते हैं बहुत माइनर सा कमी आया है जिसकी वजह से थोड़ा सा इन्फ्लेशन घटा है। पर अभी भी आप देख रहे हैं कि CPI जो है वो 7+ जा रहा है। और आपको पता है, आपको टारगेटिंग पता है कि 4 ±2% होना चाहिए इन्फ्लेशन, जो कि हमारा मैंडेटेड है, जो कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी या RBI को मैंडेट किया हुआ है कि आपको जो इन्फ्लेशन इस रेंज के बीच में रखना है। अभी ये 7% के क्रॉस करा है, तो अभी CPI काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है। इसी कारण अभी आप लगातार देख रहे हैं कि RBI और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो लगातार हॉकिश मनी पॉलिसी या कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, जिसको हम लोग बोल सकते हैं, उसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं। और ये कैसे कर रहे हैं, देख रहे हैं आपकी रेपो रेट जो है वो इंक्रीज होते चला जा रहा है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्या होता है। तो MPC को आपको पता है जो मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी है, इसको ये मैंडेट मिला हुआ है कि आपको जो है जो हमारा जो CPI, क्योंकि हम लोग CPI को बेस लेते हैं इन्फ्लेशन के लिए, उसको आपको रखना है 4% और बैंड ऑफ ±2%। मतलब या तो आप 4 से 6% जा सकते हैं या उसे घट के 2% पे आ सकते हैं, लेकिन इसी बैंड के बीच में आपको रहना है। लेकिन करेंटली जो 7% को क्रॉस कर रहा है, तो ये बहुत ही चिंता की बात है। इसी कारण आप देख रहे हैं जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो लगातार कॉन्ट्रैक्शनरी या टाइट या हॉकिश, ये सारे एक ही तरह के मॉनेटरी पॉलिसी होते हैं, जिसमें बेसिकली क्या होता है कि आपका जो पॉलिसी रेट है, जो हमारे केस में रेपो रेट है, उसको इंक्रीज किया जाएगा। अब देखिए जैसे ही आपका रेपो रेट इंक्रीज होगा तो क्या हो जाएगा कि लेंडिंग जो है, मतलब लेंडिंग ऑफ मनी जो है वो कॉस्टली हो जाएगा। अब बैंक्स जो है वो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पर आपको लोन देंगे। ठीक है, तो ये सब होगा तो क्या होगा कि एक तरह से मनी फ्लो जो है वो, आप बोल सकते हैं मनी फ्लो इकोनॉमी में जो है वो कंट्रोल हो जाएगा। तो जब भी आपका इन्फ्लेशन ज़्यादा रहता है तो उस समय जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी या RBI जो है वो किस तरह का पॉलिसी अपनाती है, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शनरी, टाइट या हॉकिश। इस पे अगेन अगर आपको डिटेल वीडियो है हमारे चैनल पे, आप मॉनेटरी पॉलिसी सर्च कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छा उसमें सारा चीज़ एक्सप्लेन किया है, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में बैकग्राउंड भी, क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है। तो सेक्शन 45ZB ऑफ RBI एक्ट के अंदर जो है वो स्टेट करता है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी शैल डिटरमाइन द पॉलिसी रेट। अब जो है क्योंकि आपको पता है कि पहले जो है RBI जो था वो सोली रिस्पॉन्सिबल था इन्फ्लेशन टारगेटिंग के
के लिए। लेकिन अब जो है गवर्नमेंट ने क्या किया, एक कमिटी बनाया गया अंडर सेक्शन 45 ZB ऑफ RBI एक्ट, जिसमें एक कमिटी बनाया गया जो कि आपके कुछ मेंबर्स फ्रॉम RBI रहेंगे, कुछ मेंबर्स, कुछ आप बोल सकते हैं एक्सपर्ट्स, और कुछ सर्टेन मेंबर्स फ्रॉम द साइड ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो एक तरह से आप बोल सकते हैं मल्टी स्टेक होल्डर बॉडी बनाया गया है, और ये जो है अब फाइनल डिसीजन लेते हैं पॉलिसी रेट पर, और इनका जो भी डिसीजन होगा वो बाइंडिंग होता है बैंक पे। ठीक है, बैंक्स को वो फॉलो करना पड़ता है। चलिए अब देखते हैं कि एमपीसी में टोटल मेंबर्स कितने होते हैं। तो 6 मेंबर्स होते हैं। इसमें आरबीआई गवर्नर इसके एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन, एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन मतलब जो भी आरबीआई गवर्नर होंगे वो इसके चेयरपर्सन बन जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, डेप्यूटी गवर्नर इन चार्ज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, वो भी इसके मेंबर होते हैं। इसके बाद एन ऑफिसर ऑफ द बैंक टू बी नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल बोर्ड, और 3 पर्सन टू बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 पर्सन जो है वो बेसिकली वो थोड़े से जो इकोनॉमिक्स या फाइनेंस के जो एक्सपर्ट्स रहते हैं उनको जो है यहाँ पर गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है, अपने साइड से अपॉइंट करते हैं। तो 3% जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा भी किया जाता है। और ये जो है टाइम टू टाइम मॉनेटरी पॉलिसी जो है कमिटी का मीटिंग होते रहता है। इन आप बोल सकते हैं इन इंटरवल ऑफ 2 मंथ्स जो है ये रिव्यू करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। जो पॉलिसी रेट चेंज करना है या मतलब बढ़ाना है या घटाना है, जो यही कमिटी जो है वो डिसाइड करती है। ठीक है, तो एक छोटा सा न्यूज़ था जिसको हमने 5 मिनट्स में कवर किया। अगर आपको इंपॉर्टेंट इसमें रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी हुआ, ठीक है, या बैंक्स के बारे में आपको जाना है, तो सारा लेक्चर्स इकॉनमी फॉर ऑल करके हमारे चैनल में एक प्लेलिस्ट है जिसमें इकॉनमी का लेक्चर्स है, आप जाके देख सकते हैं। आपको पूरा डिटेल जो है वहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू।